आपको देख लो कैसे शमशान की तरह इसको बेरहमी से तोड़ा इन लोगों ने। जाखड़ साहब के बाप की बाबूती नहीं थी। ये स्टेडियम राउटर राजकुमार शर्मा की तपस्या, उनकी मेहनत, उनकी जो बोलने की ताकत थी। ये भाजपा झूठी पार्टी है, इसके जो अधिकारी है ये माँ झूठे हैं। अब जब आकर इस सीन को देखा तो नहीं रहा गया। अब कोई इसको कमजोरी समझे तो उनसे कहना चाहता हूँ, इस शराफत को कायरता मत समझना। गिरफ्तारी से न तो पहले डरे हैं ना आज डरेंगे, और समय का इंतजार करेंगे, तूफान बनकर लौटेंगे। आप भी पाना चाहते हैं सरकारी नौकरी और करना चाहते हैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, तो सीकर की नंबर 1 एकेडमी बैंको करियर एकेडमी से जुड़िए। यहाँ बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस, सीईटी की तैयारी करें। 11 सालों में 2500 से ज्यादा छात्रों को मिली सरकारी नौकरी। तो देर किस बात की, आज ही आएं। बैंको करियर एकेडमी, उद्योग नगर थाना के पास, नवलगढ़ रोड, सीकर। डॉक्टर राजकुमार शर्मा खुद उठाया है भावुक, और जगह वो कह रहे हो सपना देखा कि एक परशुरामपुरम वो स्टेडियम जो युवा के लिए एक स्पेशल जगह बना लो और वो टैलेंट निकल रहा जाओ लो, लेकिन इन टूटता हुआ देख आज मन यह लगा है कि डॉक्टर राजकुमार शर्मा खुद टूटवा लग रहा है। डॉक्टर साहब ये आंसू है कहीं लगे समुन्द्र बन दोबारा बारह वाला, इसके साथ लगाव था, बस उसके आंसू बह रहे, बाकी हम कहीं नहीं टूटे हैं। हमारा जो ये सपना टूटा है उसको वापस बुनेंगे और बहुत अच्छा बुनेंगे वापस। अभी भावनाएं हैं जो आखिर में भी इंसान हूँ भाई, बहुत तरीके से बनाया था इसको विजन के तहत, ताकि और बाकी देखेंगे, वक्त का इंतजार करेंगे। प्रशासन कहीं लगे जो टाइम दियो भी पहली आनो रात ने छाव नहीं बना देनो परशुरामपुरा गांव ने। आप सोचोगे कितनी जबरदस्त फोर्स लाए गए यहाँ पे, और उससे सबसे बड़ी बात है कि इस तानाशाही के खिलाफ लोगों ने कितना मुकाबला किया। आप अंदाजा लोगों उनके साथ किस तरह प्रशासन ने बदतमीजी की, उनके साथ गाली गलौज की, गिरेबान पकड़े गए बेचारे बुजुर्गों के, माता बहनों को गालियां दी गई। अभी वर्तमान में तो ये चीजें हो गई है, लेकिन भविष्य इसको माफ नहीं करेगा। डॉक्टर राजकुमार शर्मा तोड़बा की पूरी कोशिश करी गई है, मतलब जी साहबू साम दाम दंड भेद जियान की नीति अपनानी चाहिए, प्रशासन बयान की नीति अपनानी 100%। लेकिन हम लोग और संघर्ष करेंगे, और आने वाले सपनों में जो बच्चों की जो सपने उनको नई उड़ान देंगे, इतना मैं वादा करता हूँ। हौसला नहीं आ रहे हम लोग, भावना है। आप खुद देख लीजिए, शमशान बना दिया इसको, आप देख लीजिए इसको किसको फायदा होना है, इसी से किसको फायदा होना। आप खुद देख लो कैसे शमशान की तरह इसको बेरहमी से तोड़ा इन लोगों ने। सपना को खेल स्टेडियम शुरू से ये कह रहे थे कि हम सिर्फ कॉर्नर तोड़ रहे, आज देख लिया इनकी सच्चाई। ये झूठे लोग हैं, ये भाजपा झूठी पार्टी है, इसके जो अधिकारी है ये माँ झूठे हैं। शुरू से पूरे गांव को गुमराह कर रहे थे कि ये कोना टूटेगा, सिर्फ कोना। अब आप देख लीजिए कोना टूटा है, क्या टूटा है आपके सामने। मतलब अंदर फर्स्ट तक जो निर्माण करेगा वो भी तोड़ गिरे हैं। वो का पानी बाह में आ रहा था, आप अंदाज लगाओ ये काम पानी बाह में आ रहा था। अंदर लास्ट तक को कूनो तोड़ दियो। कल भी इंटरव्यू में जी टाइम बात हुई, मुझको प्रशासन थाने पहले उठा ले लो, गिरफ्तार कर ले लो, और बाई नीति आज अपनाई। गिरफ्तारी से न तो पहले डरे हैं ना आज डरेंगे, और मैं क्या छोटे छोटे बच्चों ने, बुजुर्गों ने, माता बहनों ने गिरफ्तारी सब ने दी। गाड़ियां कम पड़ गई थी, आपने देखा होगा, सब लोग करे थे गिरफ्तार करो, मतलब गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करने के बाद गाड़ियां कम पड़ गई थी इनके पास। सिर्फ जवान को नहीं, बूढ़ा बुजुर्ग माता बहना सब गिरफ्तारी दे बंद। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सिर्फ मेरी भावना नहीं हो रही है, मैं ये लाखों लोग जो है, हजारों लोग जो है क्षेत्र के, उनकी भावना है, उनको ठेस पहुंची है, उनके दिल टूटे, उनके अरमान टूटे, खून के आंसू रो रहे। हमने सुबह से खूब कोशिश की अपनी भावनाओं को काबू में रखने की, लेकिन अब जब आकर इस सीन को देखा तो नहीं रहा गया। अब कोई इसको कमजोरी समझे तो उनसे कहना चाहता हूँ, इस शराफत को कायरता मत समझना। समय का इंतजार करेंगे, तूफान बनकर लौटेंगे, और वापस नवलगढ़ में वही गाजे बाजे, वही विकास के कार्य, और जो वैमनस्यता की जो राजनीति व्यक्ति ने शुरू की है उसको हम लोग फिर से हटा के नई शुरुआत करेंगे, ताकि हमारा नवलगढ़ भाईचारे में और विकास के कार्यों में अव्वल रहे। आगे कई रणनीति रही, क्योंकि एक खून का आंसू थे रहा हो कि युवाओं का खुद का सक्का जखा निकाले अभी। मैं कह रहा हूँ ना, आप मेरे से नहीं, एक यहाँ पे जितने भी लोग हैं देखो, इनसे एक से पूछो। जनता लेगी।
और इस हिसाब से लेके वो जिंदगी भर याद रखेंगे। और ये एक विधायक का ये स्टेडियम जाखड़ साहब के बाप की बाबूती नहीं थी, ये स्टेडियम राउटर राजकुमार शर्मा के तपस्या, उनकी मेहनत, उनकी जो बोलने की ताकत थी, इन्होंने अपने खून पसीने से इस स्टेडियम का निर्माण करवाया था। तो हम चेतावनी देना चाहते हैं, आपके बाप की बाबूती नहीं है, इसका जवाब, ईंट का जवाब हम पत्थर से देने वाले हैं। परशुरामपुरा उठेड़ी आग पूरा नवलगढ़ में फैलेली। मैंने कहा ना, इस भाजपा के आजादी के बाद पहली बार यहाँ कमल का फूल उगा है और उस कमल के फूल के रूप में ये फूल आया यहाँ पे। ये इसके भाजपा के इस व्यक्ति के तानाशाह के ताबूत में आज परशुरामपुरा से आखिरी कील ठोक दी गई है। तो यहाँ अपने साथ में डॉक्टर राजकुमार शर्मा पूर्व मंत्री और बताई कि आग जकी परशुरामपुरा उठी है और ये लपटा है जकी पूरा नौलगढ़ के मायने उठली। अब धन्यवाद, राम राम साहब।